नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की गुरुवार को कोर्ट में पेशी हुई। उमर खालिद ने इस दौरान बताया कि उनको ना तो सेल के बाहर जाने की इजाजत दी जाती है और ना ही किसी से जेल में बात करने की छूट है। उमर खालिद ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जेल में लगातार एकांत कारावास में रखा जा रहा है। उमर खालिद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। उन्हें तिहाड़ जेल से वर्चुअल हियरिंग के द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया। बीजेपी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में एक साल में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती शामिल है। इसके अलावा हर बिहारी वासी को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा भी पार्टी ने किया है। वहीं बीजेपी द्वारा 19 लाख नौकरियों के वादे के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर ये कह रहे थे कि इतनी नौकरियां कहां से दोगे, उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया है। बीजेपी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार वासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिए जाने के फैसले पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में कोरोना वैक्सीन को चुनावी वादा बनाने के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। पार्टी ने जीत के बाद बिहार में हर किसी के लिए फ्री कोरोना वायरस वैक्सीन का वादा किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों का क्या जिन भारतीयों ने बीजेपी को वोट नहीं किया उन्हें फ्री में कोविड वैक्सीन नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया है कि बीजेपी ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी होगी जिसे कोविड वैक्सीन लोगों को जान बचाने और उनके अधिकार के बजाय चुनावी लॉलीपॉप लगता है। ये लोगों का अधिकार है, कोई शर्तिया चुनावी लाभ नहीं। बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिए जाने के बीजेपी के वादे पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। कोरोना वैक्सीन को लेकर हमलों के बचाव में सामने आए बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो फ्री कोविड वैक्सीन का वादा करता है। हर कार्यक्रम की तरह केंद्र भी सारे राज्यों को एक औसत मूल्य पर वैक्सीन देगा। ये राज्य सरकारों को तय करना है कि वो इसे फ्री में देंगी या बेचेंगी। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, ऐसे में बिहार बीजेपी ने इसे फ्री में देने का वादा किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भी कोविड-19 महामारी की वैक्सीन को राज्य में मुफ्त देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो राज्य के सभी लोगों को ये मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें, अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐलान किया गया है। फिल्म मेकिंग कंपनी इरोस नाउ को नवरात्रि पर अश्लील पोस्ट करना काफ़ी भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर कंपनी के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई है, जिसके बाद अब कंपनी ने माफ़ी मांग ली है। हालांकि ये बात अलग है कि नवरात्रि के अपमान को लेकर लोगों का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। दरअसल कंपनी ने नवरात्रि को लेकर एक असभ्य पोस्ट किया था, जिसमें एक तरफ अभिनेत्री कैटरीना कैफ थी और दूसरी तरफ अभिनेता रणवीर सिंह। इस पोस्ट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वे बेहद आपत्तिजनक थे। टीआरपी स्कैम में अब 2 और टीवी चैनलों का नाम आ सकता है। मुंबई पुलिस अब उनकी छानबीन कर रही है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों ने माना है कि उन्हें 2 चैनलों से पैसे दिए गए थे। पुलिस ने कहा कि उन दोनों में से एक हिंदी का न्यूज चैनल है, जबकि दूसरा मराठी का मनोरंजन चैनल है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अब सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एएनआई से कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर सीबीआई को जांच का अधिकार है। हमें ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि हमारी पुलिस की ओर से की जा रही जांच के राज्य के मामलों में ये हस्तक्षेप करती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस के संविधान के तहत अपने अधिकार हैं और यदि कोई इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अब बीजेपी नेता इमरती देवी ने भी कमलनाथ के खिलाफ वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें इमरती देवी अपने एक बयान में कमलनाथ की मां बहन को बंगाल की आइटम बता रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच वीजा नियमों पर लगे प्रतिबंध में अब जाकर कुछ ढील दी गई है।
गुरुवार को भारत सरकार ने वीजा नियमों में ढील देते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसमें अभी एक नियम बरकरार रखा गया है। इसमें शर्त रखी गई है कि ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के बीच कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,07,000 के करीब हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,16,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,16,000 के करीब है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,13,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 11,32,000 के पार हो गई है। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,09,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 83,38,000 के करीब हो गई है और मृतकों की संख्या भी 2,22,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,98,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,55,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।